situations are not changing and you don't know where you're going, how to change the situations. And same things are happening, though I believe the word of God, but I was not able to fight this battle. And I was thinking why everybody feels I'm a trouble or rejected. माझा भाऊ मलाच मारायचा की हिच्यामुळे होतं, ही घरात कीड आहे, पूर्ण घराला नाश करते. So I was taken to Mahim Dargah. They were beaten me और बहुत हालत हुआ. साइकेट्रिस्ट के पास भी लेके गए. Even in ministry, others are getting blessed, but I was not able to, and I was only praying, Lord, I'm not like other girls, but I just need a support in my life. मला असं वाटत होतं की नाही, मला काहीच नको, just go somewhere, just leave everything and go away. I don't want to do ministry, nothing. Today I just felt that Lord was speaking to me continuously and He was telling me, I'm there with you. And I was confessing positively about Lord, that no, He's there with me, no matter people love me or whatever, but just He's there with me. I curse every devil that's coming against you. I command you right now, be released. Listen to me. From this day onwards, you are not going to listen to the words of man, what they think about you, but listen to what God says about you, and He says you're precious. God bless you. Robin Almeida Ministries. Building hope, restoring lives. इसलिए बड़े बड़े फ्रीडम फाइटरों ने अपनी जान तक दे दी. उन्होंने कहा आजाद रहना परवड़ेगा, लेकिन गुलाम बन के अगर रहना है तो मुझे मौत परवड़ेगी. क्योंकि और अब समय आ गया है जंग के ऐलान करने का. फिर से ताकत आ गया है. तंदुरुस्त महसूस कर रहे हो आप? बहुत तंदुरुस्त. चलो आमीन. तो शैतान को आपके नौकरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो चाहता है कि आप बिजनेस करें, लाखों रुपए कमाए, लंबी गाड़ी में घूमे, लेकिन जिसके साथ उस लंबी गाड़ी में बैठे हो उसके साथ तुम्हारा रिश्ता सही नहीं. क्योंकि अगर तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए तो एक ही जगह है. डायबिटीज आया आपके डैडी को, सिगरेट शुरू की आपके बेटे ने, दारू में चला गया आपका भाई,
क्योंकि शैतान को यह पता है कि परिवार का जो हेड है वो मर्द ही, अगर हेड को उड़ा दो तो बॉडी का कोई काम नहीं। डायबिटीज आया आपके डैडी को, सिगरेट शुरू की आपके बेटे ने, दारू में चला गया आपका भाई, क्योंकि शैतान को यह पता है कि परिवार का जो हेड है वो मर्द ही, अगर हेड को उड़ा दो तो बॉडी का कोई काम नहीं है। हालेलुया। अगर किसी परिवार को खड़ा रहना है फिर से, तो उसके हेड को स्थिर होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही उसके हेड में फिर से जाना जाए और एक बार हेड बोले कि मैं उठ रहा हूं, अब मुझे कुछ कर दिखाना है, अब मुझे जिंदगी बदलना है, तब वो परिवार फिर से, परिवार के हेड को एक निर्णय लेना है कि मैं हेड हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है क्या कोई मेरे साथ? हालेलुया। ओह, दो बहनें और एक भाई, लाजरस उसमें से मर गया। बहनों को नहीं मारा लेकिन भाई को मारा। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि उन लोगों का रिश्ता प्रभु से अच्छा था। लाजरस के मरने से पहले भी जब जब यीशु वहां पे जाता था तो उनके घर में ठहरा करता था, उनके साथ रहा करता था, उसका रिश्ता प्रभु से अच्छा था। लेकिन उसका भाई बीमार पड़ गया। मैं किसी से तो कहने आया हूं कि अगर तुमको किसी ने यह झूठ बोला है कि परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने से तकलीफें नहीं आएगी, तो मैं तुमसे यह कहने आया हूं, उन लोगों का रिश्ता प्रभु से अच्छा था, फिर भी प्रॉब्लम्स आए। अगर किसी ने तुमको यह झूठ बोला है कि यहां पे जाओ, वहां पे जाओ, इस एड्रेस पे जाओ, उसके बाद तुम हमेशा के लिए अपने तकलीफों से मुक्त हो जाओगे, तो उसने तुमको झूठ बोला है। क्योंकि अगर तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए तो एक ही जगह है, और अगर किसी को जाना है वहां पे तो मुझे मिल सकते बाद में। हालेलुया। लेकिन जब तक तुम जिंदा हो, एक के बाद एक और एक के बाद एक मुसीबतों से आपको लड़ना होगा और तकलीफें आपको झेलनी होगी। क्योंकि अगर आपका रिश्ता भी है परमेश्वर से, तो यह जरूरी नहीं है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन में लिखा है कि लाजरस बीमार हो गया। और बहनों ने संदेशा भेजा प्रभु को कि मेरा भाई बीमार है, जाओ कोई तो यीशु को लेके आओ। समझे नहीं मेरी बात को कि मैंने मेरे बेटे के लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो गलत रास्ते पे गया। आधी रात को जागा, उसकी उल्टी साफ की, उसको स्कूल तक पहुंचाया, हाथ पकड़ के चलना सिखाया, उसे पढ़ना लिखना सिखाया, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं आई। कोई तो जाओ और यीशु को लाओ, कोई तो जाओ और प्रभु को लाओ। मैंने मेरी पत्नी को सब कुछ दिया, सब कुछ किया उसके लिए, लेकिन फिर भी सही नहीं हुआ। जाओ कोई तो जाके यीशु को लेके आओ, कोई तो बोलो यीशु को लेके आओ। अब मुझसे नहीं होता है, मेरे ताकत में जितना था मैंने उतना किया, दवाइयां की, डॉक्टर की, आयुर्वेदिक किया, होम्योपैथिक, सब तरह की दवाइयां की, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा है। कोई तो जाओ और यीशु को लेके आओ। जब तुम अपनी परिस्थिति में यीशु मसीहा को आमंत्रण करोगे, तुम्हारी परिस्थिति बदल जाएगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए। कोई तो जाओ
और यीशु को लाओ। कोई तो जाओ और यीशु को लाओ। कोई तो बोलो यीशु को लाओ, यीशु को लाओ। हालेलुया। तुमने सब कुछ किया अपने परिवार के लिए, अपने पति को प्यार दिया, बच्चों को संभाला, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी वो तुम्हें पहचानने से इनकार करते हैं। कोई तो जाओ, और यीशु को बुलाओ। तुम्हारे बेटे को प्यार से समझाया, मार के समझाया, तुमने सारी भाषाओं से बात की, लेकिन उसके पल्ले नहीं पड़ता, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई तो जाओ और यीशु को बुलाओ, क्योंकि अब ये मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा मसीहा इसमें आए और पूरी पिक्चर हमेशा के लिए बदल दे। कोई तो जाओ। और यीशु को लाओ। मैं चाहता हूं तुम अपनी परिस्थिति में यीशु को बुलाओ। मैं चाहता हूं तुम अपनी जिंदगी में प्रभु को बुलाओ। मैं चाहता हूं तुम अपने परिवार में यीशु को आमंत्रण दो। प्रभु को आमंत्रण देने से तुम्हारा धर्म नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हारी किस्मत बदलेगी। यह मत समझना तुम्हारा नाम राम से जॉन बन जाएगा। तुम्हारा नाम वही रहेगा, लेकिन तुम्हारा काम बदल जाएगा। तुम्हारा नाम वही रहेगा, लेकिन तुम्हारा काम बदल जाएगा। कोई तो जाओ और यीशु को लाओ। अपने हाथों को उठा के बोलो, कोई तो जाओ और यीशु को लाओ। कोई तो जाओ और यीशु को लाओ। हालेलुया, हालेलुया। है क्या कोई मेरे साथ आज के साथ? एक चीज बताऊंगा, शैतान तुम्हें 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने अस्पताल में सड़ने देगा, लेकिन 2 घंटे एक ऐसे जगह पे नहीं बैठ पाएगा जहां पे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि 6 महीने अगर अस्पताल में सोना पड़े तो आदमी सो जाएगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा समय एक ऐसे जगह पे बैठना था, नहीं बैठ सके, क्योंकि शैतान जानता है प्रभु यीशु की उपस्थिति में कैंसर भी नहीं रह सकता। कैंसर भी कैंसल हो जाता है प्रभु के सामने। और शैतान को यह पता था कि अगर वो अंकल थोड़ी और देर बैठ जाते तो उसकी जिंदगी बदल जाती और उसका ब्लड रिपोर्ट हालेलुया। दुख होता है जब लोग अपनी चमत्कार और चंगाई को गवाते हैं। सुबह से इस बहन के सर में बहुत दर्द होता था, अभी वो दर्द पूरी तरह से चला गया। उसमें प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। सुबह सर में दर्द था, अभी क्या हो गया? प्रार्थना के वक्त कभी कभी ठीक हो गया। अभी थोड़ा टाइम से गया, थोड़ा टाइम पहला निकल गया है। अच्छा लग रहा है अभी। ओके, अपने हाथ को ऊपर उठाए। हे परमेश्वर, धन्यवाद, तूने इन्हें आजाद किया है सर दर्द से। थोड़ा सा दर्द सहना था और बैठना था, लेकिन सभा के अंत में यहां से दौड़ते हुए निकल सकते थे, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में चमत्कार है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई तो यीशु को लेके आओ। लोगों ने प्रभु यीशु को आमंत्रण दिया कि लाजरस बीमार है, आ जाओ। और लाजरस बीमार और कमजोर होता जा रहा था। कोई तो है यहां जिसके रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं,
कोई तो है यहां जिसका विश्वास दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। कोई तो है यहां जिसके हौसले कमजोर होते जा रहे हैं। और लाजरस कमजोर होता जा रहा था। और तकलीफ की बात यह नहीं है कि वो कमजोर होता जा रहा था, तकलीफ की बात तो यह है कि यीशु नहीं आया। कोई भी स्तुति कर सकता है परमेश्वर की जब उसे चमत्कार मिलता है, लेकिन क्या तुम ऐसे मुकाम पे भी खड़े रह के बोलोगे जब सब कुछ लूट गया है और सब कुछ बर्बाद हो गया है, फिर भी खड़े रह के बोलोगे मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर महान है। क्या तुम ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर का नाम ऊंचा उठा सकते हो? जब घर में शांति नहीं है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, पति पत्नी के बीच में संबंध सही नहीं है, बैंक बैलेंस खत्म हो जा रहा है, नौकरी सही नहीं है, बिजनेस नहीं है, सब कुछ टूटा पड़ा है, फिर भी क्या तुम खड़े होकर यह बोल सकते हो कि मेरा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। हालेलुया। किसी को तो फैसला करना है कि चाहे आंधी आए या तूफान आए है, हम परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे, क्योंकि मौत हमको मार नहीं सकती। यह बीमारी हमको मारने के लिए नहीं आई है, लेकिन यह बीमारी हमको यहां पहुंचाने के लिए आई है। अगर बीमारी आपको नहीं आती तो आप यहां पहुंचते नहीं। आपको यहां तक लाने के लिए वो चीज आपके जीवन में आई, ताकि जब वो चीज वहां आए तब आप यहां आए। हालेलुया। और लाजरस बीमार हो गया। वो बीमार हो गया और प्रभु नहीं आया, यीशु नहीं आया, और वो कमजोर होता गया, उसकी परिस्थिति बदतर होती गई और यीशु नहीं आया। और कुछ देर के बाद लाजरस मर गया। जब तक वो जिंदा था उसकी बहनों को यह उम्मीद थी कि कम से कम कुछ अच्छा हो सकता है अभी, लेकिन उसका भाई मर गया। लेकिन यीशु नहीं आया। यीशु नहीं आया। हमारा तलाक हो गया लेकिन यीशु नहीं आया। मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया लेकिन यीशु नहीं आया। मेरी बेटी निकल गई लेकिन यीशु नहीं आया। मेरी परिस्थिति बिगड़ गई लेकिन यीशु नहीं आया। हमारे रिश्ते में खटास आ गई लेकिन यीशु नहीं आया। मैं सबसे बातें नहीं कर रहा हूं आज की शाम, मैं सबसे बातें करने नहीं आया हूं। मैं आज सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मेरे ये वचन की जरूरत है, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं। यीशु नहीं आया। सब कुछ टूट गया लेकिन यीशु नहीं आया। सब कुछ खत्म हो गया लेकिन यीशु नहीं आया। लाजरस के मरे हुए 3 दिन हो गए लेकिन यीशु नहीं आया। हे परमेश्वर, मेरी परिस्थिति मरी पड़ी है। हे परमेश्वर, मैं खत्म हो गया हूं लेकिन तू नहीं आया।
कितना अच्छा होता अगर तू वक्त पे आया होता, कम से कम मेरा भाई बचता, लेकिन तूने आने में देर कर दी। यीशु नहीं आया। कोई तो यहां बैठा हुआ है जिसकी परिस्थिति इतनी खराब है, लेकिन तुम प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तुम्हें। कोई तो है यहां पे, तुम अपने आंसुओं को पीछे खींच रहे हो, कब तक खींचोगे? तुम अपने दर्द को दबा रहे हो अपने दिल में, कब तक दबाओगे? कब तक दबाओगे अपने सीने में उस दर्द को? उसी सीने के पीछे जो दिल है, इस दर्द को झेल झेल के एक दिन धड़कना बंद ना हो जाए, उस दर्द को बहते हुए बाहर निकल आने दो। 4-5 महीने से इस बहन के पैर में बहुत जलन होती थी। 4-5 महीने से? कहां पे? पैर में बहुत जलन होती थी। पैर में जलन? किस तरह की जलन? एकदम ऐसे से नोचता था। पैर के नीचे के हिस्से में? हाँ, नीचे जलते थे? जब आप चलते थे? हाँ, ऐसे घर में भी बैठे रहेंगे जब भी जलता था। हाँ। सोते थे जब भी हमेशा ऐसे जलता था। हाँ। बाकी आज एकदम से ठीक हो गया है। ओह हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। अपने हाथ को ऊपर उठाइए। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हम आपको कि आपने छुटकारा दिया है इस बहन को। आज के बाद वो पैर कभी जलेंगे नहीं। 2 दिन से इस बहन के सर में बहुत दर्द हो रहा था। 2 दिन से पूरी तरह से चला गया। और इस बेटे को 2 दिन से बुखार था। हाँ। आज प्रार्थना के दौरान इसका बुखार पूरी तरह से चला गया। इसको 2 दिन से बुखार था? हाँ, बहुत बुखार था, उल्टी जुलाब, हाँ। पुराने ऐसा बेशुद्ध होया, ऐसा कर मैं बहुत रोई। हाँ। हाँ। बुखार कम हुआ उसका। कम हो गया? हाँ। अभी क्या हुआ? अभी सुरक्षित है, अच्छा है। अच्छा लग रहा है उसको? क्या नाम है इसका? संस्कार नाम है। ये कौन से इसमें पढ़ के आपने, ये कौन सी वेदा पढ़ने गए थे आप? जैसा नाम है वैसा ही बन बेटा, संस्कारी बन, गद्दार मत बन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपको क्या सर में दर्द हो रहा था? पूर्णपासून म्हणजे घरी असताना दुपारपासून डोकं खूप दुखत होतं माझं, हा. भरपूर. इकडे आल्यानंतर पूर्णपणे कमी झालं माझं डोकं. काम भी करत नाही आमचा परमेश्वर. हमारा प्रभु कमी बिमी नहीं करता, ऐशीला मी सीधा काढून टाकतो. ओके, डोकं दुखणं काढून टाकतो. डोकं दुखणं काढलं पाहिजे की डोकंच काढलं पाहिजे? डोकं दुखणं कमी झालं पाहिजे. हा, praise the ऐशीला Lord. धन्यवाद, कोटी कोटी धन्यवाद देते मी. आमेन आमेन आमेन, praise the Lord. ये बहन कह रही है हाँ। कि इनके हस्बैंड इनको यहाँ आने नहीं देते थे। ओके। लेकिन प्रभु की दया से आज वो यहाँ आ गए छुपके से, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे रहे। छुपके से 4 चैनल पे दिख रहे हो आप इस वक्त, छुपके से। केसरी। Yes. लेकिन झूठ बोल के आते थे, लेकिन आज ऐसा हो कि वो ही बाहर चले गए। कॉमेडी का लेकिन ये बात जो इन्होंने कही, एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। अगर एक औरत खुश होकर पेड़े बांट रही है और बोल रही है आप इतने खुश क्यों हो, तो बोले मुझे बच्चा हुआ। और दूसरी औरत बोली मुझे तो 3 बच्चे हुए, मुझे इतनी खुशी नहीं हुई, तो वो बोल रही है मुझे 7 साल के बाद बच्चा हुआ। वैसे ही अब इन्होंने बोला कि मुझे आज यहां आने मिला। आपको ऐसा लगता है अरे हमको क्या, हम तो यहीं रहते हैं, हम लोग तो, ये आने में कौन सा बड़ा चमत्कार है, ये कौन सा बड़ा बोल रहे कि मुझे आने मिला, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपको नहीं मालूम कि इन्हें कौन सी परिस्थिति से जूझ के आना पड़ता। तो जो चीज आपके लिए नॉर्मल है वो इनके लिए चमत्कार है। और क्या हो रहा है? यहाँ आने के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले मैं पूरे दिन रोती रहती थी, नाउ आई डोंट हैव एनी फीलिंग ऑफ क्राइम। मैं खुश रहती हूँ, पता नहीं क्यों। आमीन। पता नहीं क्यों, मैं बताऊं आपको क्यों। क्योंकि आपकी मुलाकात एक ऐसे मसीहा से हुई है who loves you. He died for you. Nobody will die for you. They are there to kill you, but Jesus died for you. Yeah. He died for you on that cross of Calvary.
And what he has done for you, nobody on this earth can do for you. Yes. जो उस यीशु ने हमारे लिए किया है, कोई और उसका कर्जा नहीं उतार सकता. Just live for him from today. Don't live for any other man. Just live for that one man Yeah. whose name is Jesus. Lift your hands. Meet your Savior. Meet Jesus. Touch him. प्रभु छू ले तेरे बच्चे को, छू ले परमेश्वर, सर से लेके पांव तक तेरा अभिषेक आ जाए, तेरी महिमा उतर आए. अगर आप बैठ के ये सोच रहे हैं कि आपके परेशानी का कोई इलाज नहीं, आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, आपके दुख का कोई हल नहीं, शायद आप अब तक यीशु मसीह से मिले नहीं. क्योंकि मानव जाति के इतिहास में यदि किसी की मुलाकात या मुठभेड़ एक बार यीशु मसीह से हो, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रह जाए. Coming up next on प्यारे मसीहा. अब मुझसे अकेले नहीं होगा, ये जिंदगी का बार बढ़ता जा रहा है, अब मुझसे अकेले नहीं झेला जा सकता. कब तक जीसस मिलाता है आप जैसे महान पुरुषों से. वाह. इंसान की बात तो छोड़ दो, तुम्हारा आखिरी आसरा था ऊपर वाला, और वक्त पे स्वर्ग से भी कोई आवाज नहीं आई, और तुम अकेले अपनी जिंदगी को अब तक ढकलते लाए हो, और तुमको ऐसा लग रहा है कि आज के बाद कुछ अच्छा होगा भी या नहीं, और इस भावना को लेके तुम्हारे अंदर इतनी कड़वाहट आ गई है, जिस तरह से मैरी के अंदर इतनी कड़वाहट आ चुकी थी. ले चल मुझे एक बार वहां पे जहां तूने जीने का हौसला छोड़ दिया. ले चल मुझे एक बार वहां पे जहां तूने अपने सपनों को दफनाया है, उम्मीदों को दफनाया है, और अपने जज्बे को दफनाया है. बस एक बार मुझे वहां ले चल और देख मैं तेरे जीवन के साथ क्या करता हूं. तुझे एक नई जिंदगी देने वाला हूं मैं.